अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हमने कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे और इनके SN1 एंड SN2 के हमने डिफरेंस डिस्कस किए थे। आज हम उन दोनों का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। SN1 जो होता है, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया, यूनिमॉलिक्यूलर होता है और टू स्टेप रिएक्शन होता है। तो टू स्टेप रिएक्शन के अंदर हम इसका जो पहला स्टेप है, जो जैसे मैंने आपको बताया था, जो इसका रेट है वो सिर्फ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसके पीछे का रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल ये अल्काइल ग्रुप 1, अल्काइल ग्रुप 2 एंड अल्काइल ग्रुप 3 है और यहाँ पे लगा हुआ है X। ये जब टूटता है तो ये कार्बोनियम आयन बन जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 बॉन्ड बने होते हैं। तो ये R1, R2 एंड R3। ये इसका हो गया स्टेप नंबर 1 और इसी को हम कह देते हैं RDS, जिसे हम कह देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और इसी के साथ जो आपका दूसरा स्टेप आ जाता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन ये जो कार्बोनियम आयन है उसके ऊपर। सही है। अब ये फॉर एग्जांपल ये आपने कार्बन बना दिया, ये R1, ये R2 एंड R3। सिंस ये कार्बोनियम है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और इसने जब इसके ऊपर अटैक किया, सिंस ये SN1 है, टर्शियरी अल्काइल ऐड्स करते हैं, तो इसके अंदर रिटेंशन और कन्फिग्रेशन होगी। मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप या एक्स ग्रुप आप कह सकते हैं वो निकला है, उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। मतलब R1 C, R2, R3 एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। ये आपका सही बेसिक मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN1 रिएक्शन। सही है। और तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक चीज़ मिस की। अब फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल है, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इसकी जगह पे क्यों है, मतलब इसके अटैक करते ही वो एक्स क्यों है। इसके पीछे बेसिक रीज़न ये होगी क्योंकि देखें, न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा दैट मस्ट बी स्ट्रोंगर देन लिविंग ग्रुप। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि ये खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर फॉर एग्जांपल होता है और जो अटैकिंग है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो उसको अपनी जगह नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा बंदा है, उसको एक चेयर से उठाना मुश्किल होता है जबकि एक छोटा बंदा हो। ठीक है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये होता है तो कंपाउंड्स के अंदर भी वो चीज़ अप्लाई होती है। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द लिविंग ग्रुप, तब जाके जो एक्स है या फिर जो भी लिविंग ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो जाएगा या सब्सिट्यूट हो जाएगा बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। हाँ, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है, वो सिर्फ अल्काइल लाइट की कंसंट्रेशन पे करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि आपने जब स्टेप 1 पढ़ा, मैंने उसको नाम दिया था RDS का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टेप 1 था, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। तो इसकी वजह से जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, तो इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पे। इसी का हमने दूसरी मैकेनिज्म पढ़ी थी, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है। और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ये है बायमॉलिक्यूलर टू स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन। सही है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि जो भी मैकेनिज्म होता है वो एक ही स्टेप में होता है। इसके अंदर हम अगर जनरल रिएक्शन की हम बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये फॉर एग्जांपल ऐड हो जाता है अल्काइल लाइट के अंदर और ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल अपनी जो आर को एक्स को डिस्प्लेस कर देता है और ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। और इसी के अंदर अगर हम डेप्थ में चले जाते हैं तो इसका मैकेनिज्म ये होता है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये मिथाइल आप ले लें, अल्काइल हाइड, और ये था एक्स। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है। तो ये आपके जो है एक इसके दरमियान ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है जिसके अंदर कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना देता है। एक ये बहुत हाई एनर्जी स्टेट होती है और जितनी एक कंपाउंड के पास एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको आगे भी काफ़ी चैप्टर्स में काम आएगा। इसके अंदर जो है वो कार्बन है, ये 5 बॉन्ड बना देता है। ये एक्स आ गया, ये एच आ गया, ये एच आ गया एंड ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। सिंस ये ट्रांजिशन स्टेट है तो आप इनको डॉटेड से शो कर सकते हैं कि ये एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है। ठीक है। और ये जब 5 बॉन्ड बनाए होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। फिर इसी के अंदर मतलब ये आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। एंड ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती हैं, आफ्टर सून आफ्टर विद इन सेकेंड्स। तो ये कार्बन जो है ये एच 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 और ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो है वो जो लिविंग ग्रुप है अल्काइल हैलाइड ग्रुप है वो लीव कर जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसके अंदर कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा होता है, एच एक्स एंड न्यूक्लियोफाइल, और ये डॉट अनस्टेबल स्टेट होती है। तो इसके अंदर मैंने आपको जब पिछली वीडियो में बताया था उनके रिएक्शन के अंदर कि 50% होती है रिटेंशन
एंड 50% ही होती है इसकी इन्वर्जन, ठीक है। और इसका जो इन दोनों का मतलब है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, वो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उसी की जगह भी लग सकता है या उसकी ऑपोजिट जगह पे भी लग सकता है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक जगह है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है और यहाँ पे आप जो मर्जी कंपाउंड लगा दें, अगर ये इस जगह को लीव करता है तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक शील्ड टाइप बन जाती है, जिससे अगला न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो उस पर अटैक करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो शील्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ही बॉन्ड बना सकता है। सिंस SN2 का केस है तो ये इसके अंदर 50% चांस होता है कि हो सकता है जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है वो उसी पे अटैक कर दे या उसकी ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे अटैक कर दे। इसकी वजह से 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन है। और इसके अंदर जो अगला पॉइंट था जिसके अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, वो था कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड। वो हमने इसलिए किया था क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जब सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की भी इन्वॉल्वमेंट है, अल्काइल हाइड की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 एंड होप सो आपको इन दोनों मैकेनिज्म की समझ लगी होगी। स्टिल सो फार अगर आपके कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।